नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार दरोगा जो 2025 में वैकेंसी आने वाली है 1806 पद पर, इसके बारे में। अभी आपने देखा है हाल ही में क्या 2 दिन पहले ही 23 फरवरी 2025 को बिहार एएसआई स्टेनो का एग्जाम हुआ है कि नहीं। ये भी बीपीएसएससी के ही द्वारा कराया जाता है, यानी कि जो पैटर्न होता है वह बिहार सब इंस्पेक्टर वाला ही पैटर्न होता है। इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक रीजन है। आज से 1.5 से 2 महीना पहले मैं जब बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए वीडियो बना रहा था, तो मैंने आपको वीडियो उपलब्ध कराया था सारे सब्जेक्ट का, कि बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक, वो सारे वीडियोज अभी पड़े हैं। आप वहां से देखें कितने सारे टॉपिक, मतलब मैक्सिमम प्रश्न वहीं से आए हैं। तो ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि जो 1806 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए आप अगर उन टॉपिक को पढ़ेंगे तो कितना लाभ होगा, इसका एकदम बिल्कुल प्रूफ मैं दूंगा। मैं सब कुछ नोट किया हूं, लिखा हूं, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। 10-12 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन 1806 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा। प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम प्रश्न आप यहां से कर लेंगे। इतना प्रश्न कर लेंगे कि आप आसानी से पास हो जाएंगे। और बीच में मैं गाइड करते रहता हूं, थोड़ा बहुत और बता दूंगा, तो आपका बढ़िया से मेरिट लिस्ट बन जाएगा। यकीन मानिए, मैं प्रूफ के साथ पहले स्टेनो में दिखा देता हूं कि आया है कि नहीं। आप लोग को अगर भरोसा नहीं है तो सबसे पहले जाकर के आप उन वीडियोज को देख लें, वहां से आप देख लें सब्जेक्ट वाइज सब कुछ मैं बताया हूं। मैक्सिमम टॉपिक, लगभग 90% टॉपिक वहीं से आए हैं। 90%, समझ रहे हैं? 90% बहुत बड़ा अमाउंट है। 90% टॉपिक वहां से आया है। मैं प्रूफ के तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ मैं टॉपिक को उठाया हूं जो डायरेक्ट आया है ना। तो मैं बात कर लूं कि देखिए, ये स्टेनो में जो आया है, अब आप कहेंगे कि सर ये तो स्टेनो में आया है, तो बिहार पैटर्न दोनों एक ही है। बीपीएसएससी ही एग्जाम कंडक्ट करा रही है। आप क्वेश्चन देखें, दोनों का क्वेश्चन देखिए। इसका मैं क्वेश्चन करा दूंगा एक आध दिन में। इसके 100 के 100 जो क्वेश्चन है उनका मैं बिल्कुल डिटेल में करा दूंगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम दरोगा का ही पैटर्न है, और ये यकीन मान लीजिए कि ऐसे ही प्रश्न आपको दरोगा में भी बनेंगे। टॉपिक कौन कौन होगा, जरा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो मोटा मोटी जो डायरेक्ट जो हम बताए हैं वीडियो में, वहां से डायरेक्ट जो आया है आप देख लीजिए। गांधी युग, यहां देखिए चंपारण सत्याग्रह, है ना, असहयोग आंदोलन, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं गांधी युग से। पत्र पत्रिका भी मैं बताया हूं कि जो आजादी के दौरान जो पत्र पत्रिकाएं जो चला है, उसके बारे में भी वहां भी मैं बताया हूं। उससे भी प्रश्न आया है। मराठा केसरी पूछ ही दिया गया, आप जान ही गए होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रश्न आया है, जो कि आधुनिक भारत से हम बताए थे कि आधुनिक भारत से मैक्सिमम प्रश्न, और आधुनिक भारत से मैक्सिमम प्रश्न आए भी हैं। अगर हिस्ट्री में कुल मिलाकर के 15 प्रश्न आए हैं, तो उसमें से 10 प्रश्न आधुनिक भारत के हैं। समझ गए? तो ये आप मान के चले। देखिए, कांग्रेस मैंने बताया भी है कि कांग्रेस से आएगा प्रश्न, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सब मैं लिख करके रखा हूं। देखिए, एक चीज मैं आपको दिखा दूं। हाँ, मैं आपको 1275 एग्जाम हुआ था, तो उसके लिए भी मैं ये बनाया था ना, कि ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, पॉलिटी में देखिए राष्ट्रपति, कार्यपालिका, पंचायती राज, संविधान संशोधन, ये सब है ना। ये वीडियो आज नहीं, मैं पहले ही बनाया हूं। और आज देखिए, आज जो पॉलिटी जो इसका लेकर के आए हैं, देखिए प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति, है ना, सब कुछ है। तो यही कहना चाह रहा हूं कि वो सारे टॉपिक जो बताया हूं उसको पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है जो जरूरी है। ये जो 1806 वाला आना है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके सारे टॉपिक आप कर लीजिएगा। जो अभी स्टेनो का एग्जाम हुआ है ना, इसके सारे टॉपिक कर लीजिएगा। और उन वीडियोस को आप लोग जाकर के देख लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, एक पेपर पर सब कुछ लिख लीजिए। आपको उतने टॉपिक पढ़ लेने हैं, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। अभी फिलहाल इसको लिखना शुरू करिए जो स्टेनो में आया है। देखिए, गांधी को आपको पढ़ लेना है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या असहयोग आंदोलन हो गया, या नमक मतलब जो भी आंदोलन है गांधी युग से,
है ना। गांधी जी के जो युग प्रारंभ होता है, जब से वो भारत आए हैं उसके बाद का, मतलब उस पर आपको मैक्सिमम ध्यान देना है जब तक आजाद नहीं हो जाता है भारत। कांग्रेस आपको अच्छे से पढ़ लेना है ना। अब बिहार, चूंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह, तीन कठिया वगैरह जो भी है ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी पुस्तकें या पत्रिकाएं जारी हुई हैं ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। ये मैं इस एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, बाकी पहले वाला जो बताया हूँ उसको देखिएगा, बहुत फायदा होगा। साइंस में देखिए, मैं पहले भी बताया हूँ कि लाइट से आता है, ऊर्जा से आता है, समय दूरी से आता है, धातु से आता है, खोजकर्ता से आता है। तो ये सारे प्रश्न आपको फिजिक्स से लगभग देखने को मिले हैं, केमिस्ट्री से देखने को मिले हैं। संविधान बहुत बड़ा रोल निभाएगा, जिसमें मैं पहले भी बताया हूं कि मौलिक अधिकार पढ़िएगा। देखिए यह अनुच्छेद 32 के बारे में पूछा था, इसमें प्रस्तावना से 2 सवाल बना है। प्रस्तावना में समाजवादी कब जोड़ा गया, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। संविधान संशोधन से 2 प्रश्न बना है ना। हाईकोर्ट से प्रश्न बना है, नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न बना है, राष्ट्रपति चुनाव से बना है, पंचायती राज से बना है। भैया तो अभी भी मौका है, जो भी टॉपिक बताए हैं उसको पढ़िए, निश्चित ही लाभ होगा। जो स्टेनो का एग्जाम दिया है, अगर पहले हमारे उन टॉपिक को पढ़ा होगा तो निश्चित ही वो बेहतरीन, बेहतर नहीं बेहतरीन करके आया होगा। मैक्सिमम टॉपिक वहां से भिड़े हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में देखिए नदी से, नृत्य से, है ना, फसल मिट्टी से, उसके बाद तेल रिफाइनरी से, हिमालय से है, दिवस से है, मानसून से, ये सारे टॉपिक मैंने आपको लिखवा दिया है पहले ही, आप जा करके देख लीजिए। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको लिखवा दिया हूं। तो हमारा बस इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग अलर्ट रहिए, जो टॉपिक मैं बताया हूं उसको कर लीजिए, 1 नंबर, पहला बात। दूसरा बात, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो उन टॉपिक को रट डालिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके कर रहे हैं तब तो मैं आपको लगभग सारे टॉपिक पर आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। अभी आपको संविधान के कुछ टॉपिक पर उपलब्ध कराया हूं, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक पर उपलब्ध कराया हूं, फिर मैं करंट अफेयर का भी कुछ आपको क्लास उपलब्ध कराया हूं, और लगभग आपको 25 टेस्ट सीरीज भी मैं उपलब्ध करा दिया हूं, है ना। सबका प्लेलिस्ट बना है, अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो जाइए, प्लेलिस्ट बना है सबका, बिहार दरोगा, बिहार एसआई करके, बिहार दरोगा करके सारे प्लेलिस्ट बना है बिहार दरोगा वालों के लिए ही केवल, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी आप हमसे जुड़े रहिए, तो मैं बीच बीच में आपको गाइड भी करता रहूंगा, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो मैं सब आपको उपलब्ध करा दूंगा। पीडीएफ भी आपको देता ही हूँ, जानते ही हैं आप लोग। और अगर आप सेल्फ स्टडी या और आप कहीं और से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ जुड़ के ही तैयारी करें, आप कहीं से भी तैयारी करें, अच्छे ढंग से करें तो आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी संस्थान से आप जुड़े हों। लेकिन जुड़ने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी जुड़िए, इन टॉपिक को अवश्य पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमसे जुड़िएगा तभी इन टॉपिक को, नहीं, कहीं से भी आप जुड़िए, इन टॉपिक को पढ़िएगा, क्योंकि इन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। मैं 10-12 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग, उनको जाकर के एक बार देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। समझिए कि मैक्सिमम प्रश्न आप वहां से कर लेंगे। तो चलिए अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। बाकी रही बात कि स्टेनो का जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन डिटेल में कराएंगे, तो मतलब 1 से 2 दिन में आपको उसका करा देंगे, है ना। तो वहां आप देख लीजिएगा कैसे प्रश्न आए हैं, बिल्कुल प्रश्न आप समझ लेंगे। यहाँ पर फिलहाल इतना ही, तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना आपको है ना। आप एक ग्रेजुएट व्यक्ति हैं, स्नातक पास हैं, आपको इतनी समझ विकसित हो गई होगी कि सही गलत का आपको फैसला खुद लेना है। देखिए आपको बहकाने वाले, हड़काने वाले, मार्केट चूंकि अब ये मार्केट ही इसको कहिए, है ना, क्योंकि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ा कम रहे हैं और प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है ना। तो ये प्रदर्शन करने से नौकरी नहीं लगती है दोस्तों। ये एक चीज आप मान लीजिए, समझदार व्यक्ति हैं आप, कोई प्रदर्शनकारी टीचर है, उसके यहाँ 50,000 60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो दावा करता है कि सब बच्चे हमारे यहाँ से ही हुए हैं, तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका कैसे हुआ, बाकी जो और दूसरे उनके पैरेलल जो टीचर हैं उनका कैसे हुआ, है कि नहीं। तो ये सब आप लोग को बस दिखाया जाता है, अगर आप लोग को दिखाया नहीं जाएगा सपना तो आप लोग जाएंगे कैसे। बाकी नौकरी आपको आपकी बदौलत ही लगेगी। स्टडी हार्ड वर्क करिएगा। अब हार्ड वर्क का मतलब लेबराई मजदूरी वाला नहीं, इसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। अब हार्ड वर्क का मतलब कि कुछ कोई लोग कहेगा कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करिए। अब स्मार्ट वर्क के चक्कर में इतना भी कम मत पढ़िए कि कुछ हो भी ना, इतना भी स्मार्ट वर्क नहीं करिए भाई। देखिए सफलता आपको तभी मिलेगी जब आपको कष्ट होगा, नहीं अगर कष्ट हो रहा है पढ़ने में
आप सामान्य तरीके से पढ़ ले रहे हैं बिना कष्ट के, तो समझिए कि सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है। उसको स्मार्ट स्टडी मत समझ के और चुप रह जाइएगा। पढ़ने में कष्ट होगा, लगेगा कि अब हमसे नहीं होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और अगर सोच रहे हैं कि 2-2 घंटा खाली पढ़ें बहुत आराम आराम से, तो बहुत ही मुश्किल, ना के बराबर है ना। जब पेन होगा वहीं गेन होगा। नो पेन नो गेन, आपने सुना होगा, सुना है ना। तो जब आपको तकलीफ हो, ज्यादा पढ़ना पड़े, है ना, झपकी आ जाए पढ़ते पढ़ते, है ना, तब समझिए कि अब सही हो रहा है ना। ये नहीं कि 2 घंटा पढ़े और स्मार्ट वर्क हम कर रहे हैं, हम तो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हमको तो भार कम पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को गुमराह करेंगे। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, 10 मिनट का वीडियो मैं सोचा था। तो चलिए यहीं तक, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।